आज की कहानी है ऐसा क्या हुआ जो पति को कहना पड़ा, काश तुम हाउसवाइफ होती। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अवनी और आर्यन आज एक साथ ही ऑफिस से घर लौटे थे। आर्यन ऑफिस से आते ही बेडरूम में जाकर आराम करने लगा तो इधर अवनी कपड़े बदलने के बाद सीधा किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी। मन ही मन अवनी सोच रही थी कि कोई आराम करने को कह दे तो वो सीधा जाकर सो जाए, लेकिन यह सब अवनी के लिए एक सपना ही था। एक औरत की थकान भी भला किसी को दिखाई देती है। नाश्ता बनाकर हॉल में लेकर आई, तभी सासू माँ भी पोती को लेकर आ गई। नैना माँ को देखकर गले लग गई। अवनी भी उसे प्यार से बाहों में भरकर दुलार करने लगी। इसके बाद अवनी आर्यन से बोली, आर्यन तुम खाना बाहर से ऑर्डर कर दो, कल की मीटिंग की तैयारियां भी करनी है। क्या यार अवनी, खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। हर दूसरे दिन बाहर का खाना खाना पड़ता है, इसमें फालतू का खर्चा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं रहता। से ये तेज मिर्च मसालों वाला खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। अब किचन में जाओ और खाना बनाओ। आर्यन, ये बातें मैं भी जानती हूँ, मेरी मजबूरी भी समझो ना तुम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब क्या मैं बीमार भी नहीं पड़ सकती। मेड के हाथों का खाना तुम खाना नहीं चाहते, इसीलिए ऑफिस से थक हार कर आने के बाद भी सबके लिए खाना बनाती हूँ। क्या हुआ जो कभी कभार बाहर का खा भी लिया तो? जब किसी पार्टी में जाते हो तब भी तो बाहर का खाना ही खाते हो ना। अवनी, खाना बनाने के समय तुम्हारी तबीयत खराब है और मीटिंग की तैयारियां करने के लिए नहीं। जब वो कर सकती हो तो खाना क्यों नहीं बना सकती। आर्यन की बात सुन अवनी बुरी तरह झुंझला उठी और बोली, अब तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाऊंगी, रहो भूखे। जब तुम पत्नी की बात नहीं समझ सकते तो अब इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। या क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ झगड़ रहे हो? नैना सब देख रही है, कुछ तो शर्म करो। छोटी सी बात को इतना बढ़ा देने से क्या होगा, खाना मैं बना लूंगी। लेकिन तुम दोनों ऐसे लड़ो मत। इतना बोल सुमन जी किचन की ओर बढ़ गई। आर्यन ने उन्हें रोका और बोला, माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ बाहर से खाना ऑर्डर। काश अवनी हाउसवाइफ होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। सही कहती थी आप, औरत घर रहे तो अच्छा है, वरना पूरे परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आर्यन की बातें सुन अवनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर दर्द से सिर फट रहा था, इसलिए चुपचाप रूम में चली गई और दवाई लेकर लैपटॉप पर काम करने लगी। नैना को पास में बैठा लिया और उसे साथ साथ होमवर्क भी करवाने लगी। उधर सुमन जी ने आर्यन से कहा, देख आर्यन, बहू जब ठीक होती है तो सारे काम करती है। आज उसकी तबीयत खराब है, तुम्हें भी उसकी हालत को समझना चाहिए। जितना काम तुम ऑफिस में करके आते हो उतना ही काम वो भी करके आती है। बस तुम दोनों में फर्क इतना है कि तुम ऑफिस से आकर सिर्फ आराम करते हो, वह ऑफिस से आते ही घर के कामों में लग जाती है। तुम पति हो उसके, अगर तुम ही हालात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। जब वो घर पर रहती थी तो तुम चाहते थे कि बाहर जाए और घर में 4 पैसे कमा कर लाए। तुम्हें सहारा देने के लिए वो नौकरी करने लग गई, लेकिन तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो। तुम्हें उसकी सैलरी तो चाहिए, लेकिन ना तुम उसकी मदद करना चाहते हो और ना उसकी मजबूरी समझना चाहते हो। तुम खुद को उसकी जगह रखकर देखो एक बार। माँ की बातें सुनने के बाद आर्यन का गुस्सा शांत हो गया था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी खाना भी आ गया। आर्यन ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और अवनी को बुलाने रूम में आया। आर्यन को देखते ही अवनी का गुस्सा आंसू बनकर बहने लगा तो आर्यन ने उसे गले लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो अवनी,
आज का दिन मेरा भी बहुत खराब गया था, लेकिन सारा गुस्सा खाने के बहाने से तुम पर निकल गया। मुझे भी तुम्हारी मजबूरी समझनी चाहिए थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन। मैं नहीं चाहती कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे बीच दूरियां आए, लेकिन आज मेरा दिल बहुत दुखा है। एक तो ऑफिस में इतना काम था, ऊपर से कल की मीटिंग की तैयारी भी करनी है। सिर भी दर्द से फटे जा रहा था। अब बताओ ऐसे में मैं क्या करती। मेरा भी दिल करता है आप सभी को प्यार से अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाऊं। बोलते बोलते आनी का गला भर आया और वो चुप हो गई। सब समझता हूँ आनी, गलती हो गई मुझसे। चलो अब खाना खा लो। आर्यन की आंखों में पछतावा आनी को दिख रहा था। उसने भी बात को आगे न बढ़ाते हुए आर्यन को माफ कर दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर खाना खाया। अपने परिवार को साथ बैठ हंसता मुस्कुराता देख सुमन जी भी खुश थी। आज उन्होंने अपनी समझदारी से बेटे बहू का घर बचा लिया था, वरना ये छोटी छोटी बातें एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं और रिश्तों में दूरियां ले आती हैं। दोस्तों, लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी में होते हैं। कई बार ये लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में जरूरत होती है किसी तीसरे इंसान की जो इनके बीच में आए और लड़ाई झगड़े सभी को हमेशा परिवार की वो कड़ी बनने की कोशिश करनी चाहिए जो रिश्ते को जोड़े रखती है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।